हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 और मैंने फॉर्मूले आपको थोड़ा बेसिक पार्ट फर्स्ट में बता दिया है, आप उसे देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये देखो, इसको पढ़ते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, एक आयत की लंबाई x मानी है उसने और 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। अच्छा, लंबाई तो उसकी घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो इसमें परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसको लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्या करेंगे कि माना आयत की लंबाई x है, तेरी सारी बात ठीक मेरे आयत की लंबाई बराबर x। ठीक है, आयत की चौड़ाई क्या दे रखी है, आयत की चौड़ाई बराबर y। ठीक है, इतना करने के बाद परिमाप को हम किससे मानते हैं, परिमाप को p से कर दो, पैरामीटर जो बोलते हैं। परिमाप को शायद अंग्रेजी में पैरामीटर ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें करना है ज्ञात dp/dt। ठीक है, dt ये हमको ज्ञात करना है, जिसमें परिमाप में पहले a वाले को कर रहे हैं हम, a पोर्शन को। अच्छा, इसके बाद और क्या हमें जो दे रखा है, dx/dt क्या दे रखा है, -5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने आयत की लंबाई मानी है x। तो x का जो परिवर्तन हो रहा है, आयत की लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो घट रहा है, तो -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो आयत की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो अगर चाहते हो, नहीं तो dx/dt डायरेक्ट। अब देखो ऐसे इधर चौड़ाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन करते हैं इसकी में, dy/dt बराबर वो बढ़ रही है तो प्लस की रहेगी 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, इतना करने के बाद हमें आयत का परिमाप पता होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर p बराबर होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अच्छा, लंबाई हमने क्या मानी है x और चौड़ाई क्या है हमारी y, तो रख देंगे इसमें बराबर 2 कोष्टक x प्लस y। ठीक है, x प्लस y हो गया। अब इसका t के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे t के, और यहाँ p है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देंगे dp/dt बराबर, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2 को इधर ही छोड़ो, तो क्या हो जाएगा dx/dt, क्योंकि t नहीं है इसमें, प्लस dy/dt। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद बराबर करते हैं -2। अच्छा,
सॉरी वो -2 का 2 ही तो चल रहा है। 2 dx अपॉन dt का मान रखते हैं। dx अपॉन dt का मान -5 सेंटीमीटर और dy अपॉन dt का मान 4 सेंटीमीटर रख देंगे इसको। -5 + 4 ठीक है, तो कर देंगे 2 - 1 गुणा करेंगे -2 ठीक है, सेंटीमीटर प्रति मिनट बराबर करके ये क्या आ गया dp अपॉन dt। ये आपके ए का आंसर आ गया। अब बता दो माइनस में वैल्यू आई है तो परिमाप घट रहा है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो परिमाप का सूत्र लगाया, इसका हमने टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसमें अकॉर्डिंग टू टाइम दे रखा है, इसमें मिनट, इसमें भी ऊपर वाले में भी, दोनों में मिनट है तो हम समझ गए मिनट होगा, है ना। dp अपॉन dt निकालेंगे, dx अपॉन dt का मान dy अपॉन dt का मान रख दिया हमने, क्वेश्चन में दे रखा है तो करेंगे, और -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट से घट रहा है। अब बात करते हैं बी क्वेश्चन की। तो बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7 बी, क्षेत्रफल के परिवर्तन यानी कि dA अपॉन dt, उसको भी निकालते हैं। बी बोल रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन dA अपॉन dt हमें निकालना है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी A बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। अच्छा ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है x, चौड़ाई कितनी है y, तो A बराबर xy हो गया। अच्छा, अब इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, करो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dA अपॉन dt बराबर, अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता भी रखा है, और लो मैं इसमें यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू में सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू में फर्स्ट का अवकलन, ये होता है। ठीक है, अब ऐसे इधर लगा देंगे डी अपॉन डी टी, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी प्लस, इसके बाद देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो डी ए अपॉन डी टी बराबर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी का मान 4 हमें दे रखा था, जो हमने पहले लगाया था, प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का मान -5 लगाते हैं, डी ए अपॉन डी टी बराबर 4x - 5y। अब देखो एक्स वाई के मान हमें क्वेश्चन में ये दे रखे हैं, x7 का, x बराबर 8 y बराबर 6, ठीक है, रखते हैं उसको, x बराबर 8 y बराबर 6 रखने पर ठीक है, 4 इंटू 8 - 5 इंटू 6, 8 चौके 32 - 6 5 छके 30 बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, डी ए अपॉन डी टी। ये प्लस का आया है तो ये बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है,
की हो रही है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्षेत्रफल में वृद्धि 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 8, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो क्या ज्ञात करवा रहा है? गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, यानी dr/dt। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें? dr/dt हमको ज्ञात करना है। ये क्या दे रखा है? प्रति सेकंड भरकर। dv/dt हमें दे रखा है, क्योंकि गुब्बारा सदैव गोलाकार इसने बोला है, गोल और गोलाकार सेंटीमीटर क्यूब आयतन दे रखा है। ठीक है, चलो करते हैं। इसमें लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 निकालना है हमको। dr/dt हमें पूछी है। ठीक है, अच्छा, गोलाकार उसने बोला है और क्या दे रखा है? आयतन में परिवर्तन हमें दे रखा है 900 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, अच्छा, गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या होता है? गोलाकार गुब्बारे का आयतन V बराबर गोले का आयतन 4/3 πr³। ठीक है, अब इसका हम अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष। चलो करते हैं t के सापेक्ष अवकलन इसका। क्या है? v बराबर 4/3 πr³ t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dt बराबर 4/3 पाई। अच्छा, r का होगा, इसमें r का करेंगे 3 इंटू में 3r² और इसमें t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dr/dt। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, r की q का होगा। ठीक है, dr/dt हो गया। अच्छा, dv/dt हमको कितना दे रखा है? 900 सेंटीमीटर क्यूब ये रहा, तो इसे लगा देंगे इसमें। 900 बराबर 3 से 3 खत्म, क्या आ गया? 4πr² dr/dt। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? dr/dt बराबर 900/4πr²। ठीक है, इसे इधर ले आए, यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद क्या करते हैं? r जो हमें दे रखी है, r बराबर दे रखा है हमें 15। क्वेश्चन में देखो आप, r बराबर, हाँ 15 ये दे रखा। 8 जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसने पहले ही बोला है जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो r बराबर लिख देंगे 15 सेंटीमीटर रखने पर dr/dt बराबर 900/4π इंटू 15 इंटू 15। 15 से काटो, 15 छिक्को 15 छिक्के 90, 0, 15 चौके 60, 4 से 4 बार
तो क्या आ गया, डी आर अपॉन डी टी हमारा आ गया डी आर अपॉन डी टी बराबर 1/पाई। जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। सबसे पहले हमें जो दे रखा था वो करा हमने। आयतन में परिवर्तन 900 सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद गोलाकार गोले का जो आयतन होता है वही गुब्बारे का आयतन है, v बराबर 4/3 πr3। इसका हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dv अपॉन dt 4/3 ये कांस्टेंट है, r की क्यू का करा 3r² dr अपॉन dt, ठीक है। इसके बाद 900 dv अपॉन dt का मान रखा 900 बराबर 4πr² dr अपॉन dt। हमें उसने पहले ही बोला है कि अब की बार त्रिज्या में परिवर्तन चाहिए, तो dr अपॉन dt को साइड में करा, 900 के नीचे 4/πr³ लेके आए, r का मान रखा जो क्वेश्चन में दे रखा है, dr अपॉन dt निकाला, 900 4π इंटू 15 काट दिए, तो क्या आ गया 1/4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही है, आप कर सकते हो आराम से, पर देख लो। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या परिवर्तन हो रही है, ठीक है। अच्छा, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी हमें dv अपॉन dt dv अपॉन dr ज्ञात करना। अब क्या त्रिज्या के सापेक्ष उन्होंने बोला है r के सापेक्ष अब की बार हमें ज्ञात करना है परिवर्तन। इसमें नहीं बोला था, इसमें तो dr अपॉन dt निकलवाया था, इसमें r के सापेक्ष, जैसे t के सापेक्ष करते हैं इसमें r के सापेक्ष करना है, और जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी हमें dv अपॉन dr ज्ञात करना है अब की बार, ठीक है। चलो करते हैं। गोले का आयतन में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। गोले के आयतन में परिवर्तन r के सापेक्ष, ठीक है। तो गोले के आयतन में परिवर्तन हमें r के सापेक्ष यानी dv अपॉन dr ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर, गोले सूत्र तो सारे याद करने पड़ेंगे बिल्कुल। गोले का आयतन करते हैं, गोले का आयतन होता है v बराबर 4/3 πr3, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। अब इसका हम t के सापेक्ष नहीं करेंगे, r के सापेक्ष, उनने बोला है त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो करेंगे r के सापेक्ष। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना एक बार, इसीलिए मैं क्वेश्चन को बार बार पढ़ता हूँ। सापेक्ष अवकलन कर दिया, dv अपॉन dr बराबर 4/3 इंटू 3r²। अब की बार dr अपॉन dt क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें r के सापेक्ष ही करा रहा है। 3 से 3 कट गया, dv अपॉन dr बराबर 4πr²। अच्छा, r का मान क्या दे रखा है, r का मान दे रखा है हमें r बराबर 10 सेंटीमीटर। r का मान रख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन है, r का मान रखते हैं, dv अपॉन dr
बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी अपॉन डी आर बराबर 4 पाई इंटू 10 डी अपॉन डी आर बराबर 400 पाई। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब इंटू में आर जो रेडियन होती है वो सेंटीमीटर में ही होती है। सेंटीमीटर से या सेंटीमीटर काट दो, स्क्वायर बच जाएगा, या फिर डी अपॉन डी आर बराबर 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी सही है, आपका आंसर यहाँ भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करा है, परिवर्तन हमको पहले ही उसने बताया था किस में करना है। ठीक है, एक बार समझो। गोले के आयतन में परिवर्तन x के सापेक्ष करना था, उस और सम में हम t के सापेक्ष करते थे, इसमें r के सापेक्ष बोला था सबसे पहली बार। तो dv अपॉन डी आर कर दिया। v गोले का आयतन होता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। हमने लिखा r के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dv अपॉन डी आर 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। dv अपॉन डी आर बराबर 3 से 3 कट गया 4r स्क्वायर। r बराबर 10 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दे रखा था। dv अपॉन डी आर का मान रख दिया 10 इंटू 10 400 पाई हो गया। dv अपॉन डी आर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी सही, यहाँ भी सही। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, दोबारा से बता दूंगा क्वेश्चन को, या फिर आप एक बार देख लेना वीडियो तो भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, सबसे पहले 10 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी तो 10 देखो। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। 5 मीटर लंबी छड़ी है, दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है या खिसक रहा है। ठीक है, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जमीन के अनुदिश दीवार के सिरे से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अच्छा, इसमें ऊंचाई पूछिए, देखो कैसे, अभी समझो। ये कोई हमारी दीवार है, ठीक है। अच्छा, ये कोई ज़मीन है, ये ऐसे करके हमारी कोई सीढ़ी खड़ी है, कितनी? 5 मीटर लंबी। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये कितनी दे रखी है? 4 मीटर, और ये घट किस हिसाब से रही है, जो हम खींच रहे हैं, dx अपॉन dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। अच्छा, इस पोर्शन को क्या मानेंगे? y, इसको मानेंगे हम x, सबको। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। अच्छा, ये देखो, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है आपसे, जब हम इसको खिसकाएंगे तो ये जो है दीवार, जो है ये जो हमारी दीवार है, ये क्या है? दीवार, ये जो हमारी दीवार है, ये सीढ़ी नीचे आएगी तो दीवार की जो ऊंचाई है वो घटेगी। ठीक है, यही इसमें पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीढ़ी की लंबाई लिखते हैं। इसको a, देखो, इसको a, इसको b और इसको o मान लेंगे। ठीक है, तो a b बराबर जो हमें दे रखा है वो कितना? 5 मीटर है। a b हो गया 5 मीटर। अब हमने AO जो माना है, AO बराबर x, OB बराबर y, इतना आ गया समझ में। समकोण त्रिभुज की जो पहचान है,
समकोण त्रिभुज ओ ए बी से आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या है एक्स स्क्वायर प्लस कर्ण क्या है वाई स्क्वायर। ओ सॉरी, आधार लंब क्या है वाई स्क्वायर, कर्ण क्या है 5 का स्क्वायर। करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x हो गया और dx अपॉन dt प्लस y का भी ऐसे d2y dy अपॉन dt बराबर 0। अच्छा, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 ले लिया कॉमन, dx अपॉन dt बराबर y dy अपॉन dt बराबर 0। समीकरण फर्स्ट मान लो। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमें y का मान निकालना है तो y का मान हम निकाल सकते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते हैं। चलो तो लिखेंगे सी डी के निचले सिरे से दीवार की दूरी x बराबर 4 मीटर। 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, अब देखो y स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। y का मान निकालो। अब आगे तो निकालते हैं, 1 मिनट। अच्छा, y स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, वाई स्क्वायर बराबर 9, y बराबर 3। ठीक है, y बराबर 3 आ गया, x बराबर क्या है 4। ठीक है, हमें एक्स वाई का मान मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें dx अपॉन dt का मान पता है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर दो। dx अपॉन dt बराबर 0.02 मीटर प्रति सेकेंड। इतना चेंज हुआ। इसके बाद देखो, जो हमने समीकरण फर्स्ट बनाई थी उसमें जाके मान रख देंगे। अब मान रखते हैं उसमें जाके। समीकरण फर्स्ट जो थी हमारी थी x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt बराबर 0। अच्छा, x dx अपॉन dt, x का मान कितना है 4 इंटू dx अपॉन dt का मान 0.02 प्लस y का मान 3 dy अपॉन dt बराबर 0। इसके बाद देखो 4 दूनी 8, 0.08 प्लस 3 dy अपॉन dt, 3 dy अपॉन dt बराबर माइनस 0.08। अब देखो dy अपॉन dt बराबर माइनस 0.08 अपॉन 3। अच्छा, इतना आ गया। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो आगे। dy अपॉन dt बराबर 8 अपॉन 2 अंक बाद पॉइंट है 300। काटो,
2 से 4 से 4 दूनी 8, 75 चौके 300। आ गया हमारा है dy/dt बराबर -2/75 मीटर प्रति सेकंड। एक तो आपका आंसर ये हो गया। अगर ये आंसर नहीं है तो क्या करेंगे, dy/dt बराबर -2/75 इंटू में 100 की गुणा कर दो। ठीक है। इसके बाद देखो 25 चौके 100, 25 थी 75 बराबर माइनस के 8/3 मीटर प्रति सेंटीमीटर में आ गया तो 100 की गुणा कर दी तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, जब ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो dy/dt उसने पूछा था, dx/dt हमें पता थी, तो ये हो गया आपका आंसर। सबसे पहले क्या करा हमने, एक फिगर बनाई, फिगर बना दी, AB AO जैसे जैसे उसने बोला OY ऊपर वाली। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, x² + y² यानी आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर को हमने t के सापेक्ष कर दिया। t के सापेक्ष करने के बाद 2x dx/dt, 2y जैसे अवकलन होता है ऐसे करा। ये हमारी समीकरण फर्स्ट बन गई। फर्स्ट बनने के बाद हमने y का मान निकाला इसी वाली प्रॉपर्टी से। y का मान निकालने के बाद यहाँ हमने y और x का मान हमें पता थी, dx/dt का भी मान हमको दे रखा था। इसको मीटर में चेंज किया, x dx/dt प्लस जो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण यहाँ पे लिख सकते हो, समीकरण फर्स्ट को रखने पर समीकरण फर्स्ट रखी, दोबारा से उसमें प्रॉपर सारी वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका 10। ठीक है, पढ़ते हैं 10 क्वेश्चन। 10 तो हो गया 11 देखो, एक कणवक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। एक कण है, एक कण वक्र, कण को मत समझो आप, सिर्फ वक्र को समझो। ठीक है। 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक x की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है। यानी dy/dt जो है वो 8 गुना है, यानी 8 dx/dt कर देंगे या उसमें, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो y निर्देशांक है वो 8 गुना बड़ा है x निर्देशांक से, इसने बोला है ये सब बदल रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना है हमें, वो बिंदु निकालने हैं, 2 बिंदु आएंगे x y। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ो समझो, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 वक्र। चलो कणवक्री कर लो। कणवक्र 6y बराबर x³ + 2। ठीक है। बिंदु जो हमें ज्ञात करने हैं, x, y हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है। जो प्रश्नानुसार हमें जो दे रखा है वो दे रखा है dy/dt जो है वो 8 गुना है dx/dt के। जो y निर्देशांक है वो 8 गुना है, 8 गुना परिवर्तन हो रहा है। अब बड़ा है, कुछ भी मानो, आपको समझ में आना चाहिए, 8 dx/dt। ठीक है। समीकरण फर्स्ट मानो इसको। इसके बाद
वक्र, जो ये हमारा वक्र की वैल्यू है ना 6y बराबर एक्स की क्यूब प्लस 2, काम में तो यही आनी है। टी के सापेक्ष कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष करो 6 dy अपॉन डी टी बराबर 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 0। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, 3 को काट दो 2 से, 3 दूनी 6 हो गया, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और ये देखो, जो हमें क्या निकालना है, या तो आप डी एक्स अपॉन डी टी, अब देखो डी वाई अपॉन डी टी समीकरण फर्स्ट से मान रख दो, डी वाई अपॉन डी टी करके, डी वाई अपॉन डी टी का मान रख दो। क्या है, डी वाई अपॉन डी टी बराबर 8 डी एक्स अपॉन डी टी है, रख दो। 2 इंटू 8 डी एक्स अपॉन डी टी बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी कट गया, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर रूट में 16 एक्स बराबर, ठीक है, निकाल दो प्लस माइनस 4, तो ये क्या मान आया, 2 मान आ गए एक्स के प्लस माइनस 4। अच्छा, अब इसमें हम y, x के तो आ गए, अब y का निकालना पड़ेगा। y का जो मान निकलेगा वो कैसे निकलेगा, y बराबर करेंगे, y का मान समीकरण, जो ये वक्र है ना, वक्र में रख दो y का मान। देखो x का मान y 6y बराबर x की क्यूब प्लस 2 वक्र में रखने पर रख देते हैं 6y बराबर x की क्यूब प्लस 2। अब कौन सा मान रखें ये भी है, तो पहले क्या लिख देंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह में प्लस का 4 होगा और माइनस चिन्ह में माइनस का 4 होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। बराबर प्लस चिन्ह ले लेंगे 4 की क्यूब प्लस 2 6y बराबर 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 2। अच्छा जी, 6y बराबर 66। अच्छा, 66 हो गया। अब 66 के बाद देखो, सिक्स वाई बराबर 66, वाई बराबर 6 अपॉन 6, 6 से काट दो 11 बार, वाई बराबर 11। ठीक है, अब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 6y बराबर x की क्यूब प्लस 2। ठीक है, 6y बराबर माइनस चिन्ह ले लेंगे 4 की क्यूब प्लस 2, 6y बराबर माइनस के 64 प्लस 2 घटा दो, y बराबर 62, 6 y बराबर माइनस के 62 अपॉन 6, काट दो 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, y बराबर क्या आ गया, माइनस के 31 अपॉन 3। ठीक है,
और जो बिंदु हमने क्या माने थे, बिंदु x, y थे, तो ये क्या आएंगे दोनों। एक बार जब हमने प्लस x करा था तो y क्या आया था, +4 लिया था तो y आया था हमारा 11। ठीक है जी। अच्छा, कॉमा लगा देंगे। जब हमने x माइनस लिया था तो हमारा आया -31/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। अब देखो 12 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले, हवा के एक बुलबुले का मतलब कोई भी चीज़ ले लो गोल ही होगी। बुलबुला होता है, जैसे आपने बुलबुला होता गोल है, ठीक है, इतना हमें पता है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, क्या ज्ञात करना है हमें, dV/dt। कैसे पता पड़ा कि dV/dt ही ज्ञात करना है, क्योंकि प्रति सेकंड हो रहा है और इसमें बोला भी नहीं है x के सापेक्ष करो या r के सापेक्ष करो, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इतना हमको मालूम है। तो क्या करेंगे, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या करेंगे, हवा के बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन, हवा के बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन हो गया dV/dt। ओ सॉरी, त्रिज्या में परिवर्तन है तो dr/dt, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, बुलबुला गोल होता है तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, गोले का आयतन या बुलबुले का आयतन। ठीक है, यहाँ बुलबुला कर लो, बुलबुले का आयतन V बराबर 4/3 πr², वो सॉरी πr³, V बराबर 4/3 πr³। ठीक है, इसका हम कुछ नहीं करना, हमको इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। dV/dt बराबर 4/3 पाई, कांस्टेंट है वैल्यू, r की क्यू का करेंगे इंटू में 3r² dr/dt। अच्छा, इसके बाद देखो 3 से 3, dV/dt बराबर 4πr² dr/dt। dr/dt का मान हमारे पास में है और r² बराबर दे रखा है इसने 1 सेंटीमीटर, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर और dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड रखने पर, रख दो, dV/dt बराबर 4π इंटू में 1 इंटू 1, dr/dt का मान रखो, 2 से काट दो तो क्या आ गया, dV/dt बराबर 2π सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये है थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन, इसको समझना ध्यान से। ठीक है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है वो जो सदैव है गोलाकार रहता है, के परिवर्तनशील व्यास यानी d दे रखा है। ठीक है, 3/2 2x + 1 है, x के सापेक्ष
टी के सापेक्ष नहीं, एक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सवाल है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। डी दे रखा है, आर नहीं। ठीक है, बस समझो। करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। गोले के परिवर्तनशील व्यास, गोले का परिवर्तनशील व्यास। ठीक है जी। डी दे रखा है बराबर 3/2 2x + 1। ठीक है, क्या पूछा है? dv/dx हमसे पूछा है, जिसके लिए हमें r चाहिए। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा कर देंगे। डी का मान रख दो 3/2 2x + 1 इंटू में 2, तो क्या आ गया 3/4 2x + 1, इतना आ गया। अच्छा, इसके बाद देखो 3/4 आ गया इसका। अब देखो v, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। हमें पता है, r का मान रख दो 4/3 पाई बाहर, r का मान रखो 3/4 2x + 1 r³। ठीक है, कर दो, इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई इंटू 3 × 9 = 27/4 × 16 × 64 2x + 1³। ठीक है, अच्छा काटापीटी कर दें। 3 × 27 16 × 64। ठीक है, अच्छा क्या आ गया अब 9π/16 2x + 1³। इतना करने के बाद x के सापेक्ष निकाल दो, बोला है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dx बराबर 9π/16 इंटू में 3 2x + 1 इंटू में इसका दोबारा से करेंगे तो 2 और 1 का 0। ठीक है, इतना 9π/16 इंटू में 3 2x + 1 इंटू में 2 और ये हो जाएगा 2। इसके बाद क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 × 8 = 16। कितना आ गया 2 × 8 = 16। 9π/8 इंटू में 3 2x + 1 का स्क्वायर भी तो लगेगा, एक पावर घटेगी तो स्क्वायर, हाँ स्क्वायर 2x + 1 9 × 27 कर दो। dv/dx बराबर 9 × 27 π/8 2x + 1 का होल स्क्वायर, जो कि आयतन में परिवर्तन है। ये हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपके क्वेश्चन में क्वेरी है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं।